हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड हमारा क्या है? ओमिनस। ओमिनस का मतलब क्या पढ़ा था हमने कि जहां पर ओम नहीं होगा, ओम नो, तो वहां क्या होगा? अमंगल होगा, अशुभ होगा। ठीक है। माइन्यूट या मिनट। माइन्यूट का मतलब होता है एग्जैक्ट। इफ आई से मिनट इट मीन्स इट इज स्मॉल। ओके। ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियरली एक्सप्रेस्ड या क्लियर। लिबरेट यानी आजाद कर देना। मोनोटोनस, बोरिंग। डिसडेन, डेन रेन से कनेक्ट किया था हमने, घृणा करना। एंडीवर, एंडीवर गाड़ी हमने देखी थी। एंडीवर का मतलब हो गया परिश्रम। फेरोशियस इज फियर्स या डेंजरस। डिप्राइव, डिप्राइव होना सुविधाओं से वंचित होना। ट्राइट यानी कॉमन। एंजॉइन यानी ऑर्डर। रैंकर, रैंकर का मतलब हो गया हेट्रेड। इंसेंटिव यानी मोटिवेशन। एक्सल्ट इज रिजल्ट, रिजल्ट अच्छा आएगा तो प्रेज। जेडेड इज फेडेड या फिर फेडेड टायरिंग। एनॉर्मस इज ह्यूज। हीनस से हिंसा, हिंसा से याद किया था वायलेंट, हिंसक। वेव, वाइव, वेव ऐसे याद किया था बाय, छोड़ देना। म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट सेंट तोड़ दिया, लिबरल। डिसीट, डिसीट का मतलब धोखा। हैरेस यानी परेशान करना। जुवेनाइल इस किशोर। मॉडरेट यानी मध्यस्थ। एलोक्वेंस, हेलो क्वीन ऐसे याद किया था, हेलो क्वीन। फ्लुएंसी, लिबरेट यानी आजाद करना। तो ये पिछली क्लास के कुछ वर्ड्स थे, आपने क्लास देखी होगी तो आपको पता होंगे। और आज का पहला वर्ड है मेंडेसिटी। तो मेंडेसिटी का मतलब होता है धोखाधड़ी, झूठ। ठीक है। तो अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, तो पॉलिटिशियंस जब स्टार्टिंग में आते हैं आपसे वोट लेने या फिर भाषण देने, अपने स्पीच में क्या सिटी को मेंड करने के प्रॉमिस करते हैं ना, मेंड सिटी, सिटी को मेंड करने के प्रॉमिस करते हैं। तो वो क्या होता है, और फिर आपका काम भी नहीं होता है, रोड भी नहीं बनती है, तो आप क्या कहते हो? झूठ बोल दिया हमसे, है ना। तो मेंडेसिटी का मतलब होता है झूठ। ठीक है। इस फोटो का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, सब काल्पनिक है। ये फोटो मैंने नहीं लगाई है, तो आप उसको इतना सीरियसली ना ले। जस्ट टू रिमाइंड यू, इस हमने ये फोटो लगाई है ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। ओके। तो सिनोनिम क्या हो गए? फॉल्सहुड, डिसेप्शन, परजरी, परफिडियस, ये आपके हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? प्रोबिटी, ऑनेस्टी, वेरासिटी, कंडोल, ये आपके हो गए एंटोनिम। ओके। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलती हूँ। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आप जानते हो आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आपका गोल क्या होना चाहिए। ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? गोल, पर्पस, इंटेंशन, रिजॉल्व, ये आपके हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? ओरिजिन, इंसेप्शन, डेविएटिंग, सब्जेक्टिव, ये आपके हो गए एंटोनिम। ऑब्जेक्टिव वैसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं एबीसीडी वाले, वो भी होता है, और ऑब्जेक्टिव का मतलब गोल। ठीक है। तो मेंडेसिटी का मतलब हो गया आपका धोखा या झूठ। ओके। नेक्स्ट वर्ड हो गया ऑब्नोक्शियस। ऑब्नोक्शियस का मतलब हो जाता है अनप्लीजेंट या ऑफेंसिव। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अप्रिय। ठीक है। तो इसको याद करने के लिए अपन छोटा सा एक रूट वर्ड उठाते हैं, नॉक्स। नॉक्स का मतलब होता है हार्म। ठीक है। नॉक्स का मतलब क्या होता है? हार्म। तो नॉक्स को हार्म से याद कर सकते हैं। तो हार्मफुल कोई चीज है तो क्या है? अप्रिय है। तो ऑब्नोक्शियस का मतलब आपका क्या हो गया? ऑफेंसिव या अप्रिय। तो सिनोनिम हो गए पर्निशियस, डिटेस्टेबल, अबोरेंट, ऑफेंसिव, ये हो गए आपके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? अट्रैक्टिव, ग्रेटिफाइंग, बेनिफिशियल एंड डिजायरेबल, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो मेंडेसिटी का मतलब आपका क्या हो गया? सिटी मेंड, तो फॉल्स या धोखा, धोखा या झूठ। ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो गया? गोल। एक सेकंड। तो नेक्स्ट वर्ड आपका हो गया प्यूराइल। प्यूराइल का मतलब होता है बचकाना सा। क्या मतलब हो गया? बचकाना सा। तो अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? हर बच्चे का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है? प्योर। ठीक है। प्योर हार्ट वाले होते हैं ना सारे बच्चे, बच्चे मन के सच्चे, है ना।
तो वहां से आप याद कर सकते हैं प्योराइल। प्योराइल का मतलब हो गया बचकाना सा। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे शैलो, इमेच्योर, चाइल्डिश, ट्रिवियल, चाइल्डिश, ये हो गए आपके सिनोनिम्स। तो देखो इसमें सिनोनिम एक जुवेनाइल लिखा हुआ है। जुवेनाइल हमने पिछली क्लास में किया था ना, जुवेनाइल इज किशोर, ठीक है। तो ये सिनोनिम हो गया। एंटोनिम इज वाइज, फार साइटेड, प्रोफाउंड, सेंसिबल। ये बच्चे इतने सेंसिबल नहीं होते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो इनसेंसिबल इसका हो जाएगा सिनोनिम एक, ओके। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया गोल, मेंडेसिटी का मतलब फॉल्सहुड या झूठ या फिर धोखा, ऑब्नोक्शियस यानी हाँ नॉक्स से याद किया था हार्मफुल, और हार्मफुल होगा तो अप्रिय, ओके। स्टूपर, स्टूपर का मतलब हो जाता है लगभग बेहोशी या मानसिक जड़ता की स्थिति, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं जो अच्छे से नहीं सोच पाता है, प्रॉपरली नहीं सोच पाता है, ये हो गया आपका स्टूपर। तो स्टूपर को हम स्टूपिड से भी याद कर सकते हैं। स्टूपिड होता है तो वो ढंग से नहीं सोच सकता है ना, तो स्टूपिड से हम स्टूपर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके सिनोनिम हो गए लिथार्जी, इनसेंसिबिलिटी, अनकॉन्शियसनेस या कोमा, ठीक है। कोमा में चले जाते हैं तो आपको कुछ होश नहीं रहता है, किसी को भी जो कोमा में जाता है उनको होश नहीं रहता है। तो स्टूपर का मतलब बेसिकली होता है कोमा या अनकॉन्शियसनेस हो जाना, ठीक है। एंटोनिम हो गए कॉन्शियसनेस, सेंसिबिलिटी, सेंसिटिव एंड फीलिंग, ये आपके हो गए एंटोनिम्स। तो प्यूराइल, प्यूराइल का मतलब हो गया बचकाना, ऑब्नोक्शियस यानी अप्रिय, ऑब्जेक्टिव यानी गोल, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड हो गया स्टेन। स्टेन का मतलब होता है दाग, ठीक है। एक वर्ड हमने पढ़ा था ब्लेमिश, कि जब आपके दाग हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं फेस पे, पिंपल हो जाते हैं, तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको क्या करता है, ब्लेम, ठीक है। तो ब्लेम से हमने ब्लेमिश याद किया था, जिसका मतलब था स्टेन या दाग। तो इसके सिनोनिम हो गए ब्लेमिश, टार्निश, डिसग्रेस, स्टिग्मा, ये आपके हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम आपके हो जाएंगे ऑनर, प्यूरिफाई, वर्चुअस एंड नोबल, ठीक। तो स्टूपर अनकॉन्शियसनेस या फिर मानसिक जड़ता की स्थिति या कोमा। प्यूराइल इज इमेच्योर, मेंडेसिटी इज फॉल्सहुड, डिसेप्शन या फिर झूठ, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड है वेनम। वेनम का मतलब होता है जहर। आपको पता ही होगा वेनम का मतलब, जानते हैं आप सब। देखो आज एक वेनम और आपको एक फैक्ट बताती हूँ। वेनम और पॉइजन के बीच का क्या डिफरेंस होता है। जो वेनम होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि बाहर से दिया जाता है। जैसे कि स्नेक जब बाइट करता है, दैट इज इंजेक्ट, दैट इज वेनम, ठीक है। तो जो स्नेक के थ्रू जाता है वो होता है वेनम। और जो जहर की दवाई हम खुद ले लेते हैं, ठीक है, जहर जो खुद लेते हैं वो हो जाता है आपका पॉइजन। जो अब्जॉर्व किया जाता है दैट इज पॉइजन, और जो बाहर से दिया जाता है दैट इज वेनम, ठीक है। तो वेनम का मतलब जहर हो गया। तो सिनोनिम आपके हो गए पॉइजन, रिसेंटमेंट, मेलेवलेंस, रैंकर, ये आपके हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एंटीडोट, रेमेडी, बेनेवलेंट, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, ये हो गए आपके एंटोनिम। तो स्टेन का मतलब क्या हो गया, दाग। स्टूपर, स्टूपर को स्टूपिड से कनेक्ट किया था, अनकॉन्शियसनेस। एंड प्यूराइल, प्यूराइल का मतलब हो गया बचकाना, ओके। अगला वर्ड है स्कैंडल। स्कैंडल का मतलब डिसग्रेस कर देना, डिफेमेशन कर देना, बदनाम हो जाना, ऐसा बदनाम। स्कैंडल मतलब बदनामी, ठीक। अब इसको कैसे याद करेंगे। शादी के अंदर अगर आपकी चप्पल टूट जाए, सैंडल टूट जाए, स्कैंडल को सैंडल से कनेक्ट करेंगे, सैंडल टूट जाए तो आपकी क्या हो जाएगी, बदनामी, ठीक है। तो सैंडल से स्कैंडल, और शादी में टूट गई चप्पल अच्छी भली सबके सामने तो बदनामी, ठीक है। तो सिनोनिम हो गए डिसग्रेस, डिसरेप्यूट, इनडिग्निटी, डिफेमेशन, ये हो गए आपके सिनोनिम्स। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे, प्रेज, एडमायरेशन, एडमायरेशन तारीफ, फ्लैटरी, एडुलेशन, ये आपके हो गए एंटोनिम्स। तो वेनम हमने क्या पढ़ा, जहर। वेनम और पॉइजन का डिफरेंस आपको समझ आ गया। अब प्यूराइल, प्यूराइल का मतलब हो गया बचकाना, स्टूपर अनकॉन्शियसनेस। अगला अपना वर्ड है नॉन शेलेंट।
ठीक है। नॉनशैलेंट का मतलब होता है बेपरवाह, ठीक है, केयरलेस होना, बेपरवाह, ये होता है आपका नॉनशैलेंट। अब इसको अपन चालान से याद कर सकते हैं, नो चालान, ठीक है। जो ट्रैफिक पुलिस वाले कुछ होते हैं ना, जो साइड में बैठे रहते हैं, कोई चालान चालान नहीं बनाते, केयरलेस बैठे रहते हैं, तो हम वहां से याद कर सकते हैं। अपने लिए तो अच्छा ही है वो, पर कहीं ना कहीं हमारे लिए भी खराब ही है, चालान नहीं बना रहे तो हम भी केयरलेस से घूम रहे, ठीक है। तो नॉन शैलेंट से हम याद कर सकते हैं बेपरवाह या केयरलेस। तो इनके सिनोनिम हो गए इनडिफरेंट, नेग्लिजेंट, अनकेयरिंग, हीडलेस। हीडलेस का मतलब होता है अटेंशन, जो आपको मैंने पिछली किसी क्लास में बताया है, ठीक है। और एंटोनिम हो जाएंगे अटेंटिव, कंसिडरेट, विजिलेंट, स्क्रूपुलस, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो स्कैंडल, डिफेमेशन हमने याद किया था। ऑब्नोक्शियस, ऑब्नोक्शियस का मतलब अप्रिय। मेंडेसिटी, मेंडेसिटी का मतलब फॉल्सहुड या धोखा या झूठ। ओके, तो अगला वर्ड है विशियस। विशियस का मतलब हमारा क्या हो गया, क्रूअल। क्या मतलब हो गया, क्रूअल। और इसको हिंदी में बोलो तो निर्मम, कटु, द्वेषपूर्ण। व्यक्ति या वस्तु जो चोट पहुंचाने के लिए किया गया, वस्तु को चोट पहुंचाने के लिए किया गया कार्य, ऐसा समझ लो, ठीक है। डन इन ऑर्डर टू हर्ट समबडी और समथिंग, ठीक है, हर्ट करने के इंटेंशन से किया गया कार्य, ऐसा, या फिर ऐसा कोई पर्सन, तो इज विशियस। तो विशियस को हम कैसे याद कर सकते हैं, विश देने वाला आदमी क्या हो जाएगा, क्रूअल। जैसे नागिन के सीरियल में होता है ना, जनरली विषधारी, वो विषधारी नाग है ना, विषधारी, इच्छाधारी नाग, सॉरी। तो विष होता है, तो वो विष दे देते हैं, तो विष से विशियस, विशियस का मतलब क्या हो गया आपका, क्रूअल, ठीक है। तो सिनोनिम हो गए करप्ट, ऑब्नोक्शियस, अभिप्रिय वर्ड क्या है, अप्रिय, डिग्रेडेड, डिमोरलाइज्ड, ये आपके हो गए सिनोनिम। एंटोनिम आपके हो जाएंगे नोबल, वर्चुअस, इनोसेंट, अंडरफाइल्ड, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो नॉन शैलेंट का मतलब हमने क्या पढ़ लिया, नॉन चालान, केयरलेस, स्कैंडल से डिफेम कर देना, बदनाम। ऑब्नोक्शियस, ऑब्नोक्शियस का मतलब हमने पढ़ लिया अप्रिय। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है टीडियस। टीडियस का मतलब होता है धीमा या कठिन, धीमा या कठिन या थका हुआ, टीडियस। टीडियस टायरिंग, थका हुआ सा, है ना। तो टायर्ड, टीडियस कुछ कुछ सिमिलर से साउंड कर रहे हैं, तो टीडियस का मतलब हो गया टायरिंग, धीमा। तो सिनोनिम हो गए वेयरिसम, इर्कसम, टायरिंग, मोनोटोनस। मोनोटोनस वर्ड हम पिछली क्लास में पढ़े थे, जिसका मतलब था बोरिंग, मोनोटोन से हमने याद किया था, वहां पर भी ये सारे सिनोनिम्स आपके थे। और एंटोनिम हो गए एक्सिलरेटिंग, लाइवली, डिलाइटफुल, डाइवर्टिंग, ये आपके हो गए एंटोनिम्स, ठीक है। विशियस का मतलब अप्रिय, या फिर हम क्या कह सकते हैं, क्रूअल। नॉनशैलेंट, कोई चालान नहीं, केयरलेस सा, ऑब्नोक्शियस, जिसका मतलब हो गया अप्रिय। तो नेक्स्ट वर्ड है अटरली। अटरली एंटायरली जैसा साउंड कर रहा है, और एंटायरली का मतलब होता है कंप्लीटली, आप जानते ही है, एंटायर यानी पूरा, ठीक है। तो सिनोनिम इसके क्या हो गए, कंप्लीटली, एंटायरली, एक्सट्रीमली, होली, ये आपके हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे, डेफिशिएंट, इनकम्प्लीट, इनसफिशिएंट एंड पार्शियल, यानी कि कम होना। ओके, तो टीडियस का मतलब हमने क्या पढ़ा था, टायरिंग या थका हुआ। मेंडेसिटी, मेंडेसिटी का मतलब हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था, धोखा, सिटी को मेंड करने के झूठे प्रॉमिस, तो झूठा। और स्कैंडल से सैंडल याद किया था, डिसग्रेस। तो नेक्स्ट वर्ड है म्यूटिनस। म्यूटिनस का मतलब क्या हो जाता है, विद्रोह, ठीक है। विद्रोह जो था ना 1857 की क्रांति का विद्रोह, तो दैट इज म्यूटिनी। म्यूटिनी से वर्ड बना हुआ है, म्यूटिनी से वर्ड बना हुआ आपका म्यूटिनस, तो क्या हो जाता है, विद्रोह। जिसके सिनोनिम हो गए रिकैल्सिट्रेट, रिसर्जेंट, अनरूली, रेवोल्यूशनरी, ये आपके हो गए सिनोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, सबमिसिव, फेथफुल, कंप्लायंट एंड लॉयल, यानी कि लॉयल होना, सबमिसिव होना, विनम्र होना, विद्रोही का अपोजिट हो जाएगा। तो अटरली का मतलब क्या हो गया, एंटायरली, कंप्लीटली, टीडियस यानी टायरिंग या थका हुआ, धीमा, ऑब्जेक्टिव का मतलब गोल। तो अगला वर्ड क्या है आपका, मर्की। मर्की, अगला वर्ड आपका क्या हो गया,
मर्की, मर्की का मतलब होता है डार्कनेस। ये डर्टी, डर्टी मर्की, मर्की डर्टी, मर्की डर्टी एक जैसा सा साउंड कर रहे हैं ना, तो डर्टी है, कोई भी चीज डर्टी होगी तो कैसी लगती है, डार्क। ठीक है, ऐसे याद करने के लिए आप सिर्फ कर सकते हो, तो डर्टी चीज कैसी लगेगी, डार्क। तो मर्की का मतलब हो गया डार्क, ग्लूमी, चेयरलेस, डार्क एंड डर्टी और डिफिकल्ट टू सी थ्रू। डार्क, इतनी डार्क ही हम देख ही नहीं सकते। ठीक है, डार्क एंड डर्टी, तो मर्की का मतलब क्या हो गया, डर्टी या डार्क। ओके, तो सिनोनिम हो गए डस्की, ड्रियरी, डिस्मल, ब्लीक, ये आपके हो गए सिनोनिम। ब्लीक हमने वर्ड पढ़ा था पहली दूसरी तीसरी क्लास में कहीं पे पढ़ा था, ब्लैक से याद किया था, ब्लैक गाड़ी लगाई थी, ब्लैक यानी डार्कनेस। ग्लूमी वर्ड हम पढ़ चुके हैं, ग्लो म्यूट हो गया। और उसके अंदर हम ब्लीक के अंदर भी हमने सेम सिनोनिम्स पढ़े थे, ग्लूम के अंदर भी हमने सेम सिनोनिम्स पढ़े थे, तो अब तक आपको याद हो जाने चाहिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, ब्राइट, शाइनिंग, ल्यूमिनस, रेडियंट। ठीक है, रेडियंट वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं, रेडी से पढ़ा था हमने ग्लोइंग, तो ग्लोइंग वाला रेडी, रेडियंट हमने रेडियंस वर्ड पढ़ा था, एग्जैक्ट वर्ड था रेडियंस। ठीक है, ल्यूमिनस, ल्यूमिन, ल्यूमिन वर्ड जहाँ पे भी आता है वो ब्राइटनेस से रिलेटेड होता है, तो ल्यूमिनस यानी ब्राइट या डार्क। तो मर्की का मतलब हो गया डर्टी, ग्लूमी या डार्क। म्यूटिनस, म्यूटिनस का मतलब विद्रोह। टीडियस यानी टायरिंग या थका हुआ या धीमा। अब हो गया किंड्रेड, किंड्रेड का मतलब होता है आपकी फैमिली रिलेटिव्स जो होता है वो हो गया किंड्रेड। अब देखो इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, रेड, इसमें आ रहा ना वर्ड रेड, ठीक है, तो रेड, ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड, तो एक ही ब्लड लाइन के लोग कौन होते हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके भाई बहन, तो उस तरीके से याद कर सकते हैं। बस आपको याद कराने के लिए थोड़ा बहुत मैं हिंट दे रही हूँ, इसमें कुछ बहुत वैसे अच्छी ट्रिक बनी नहीं। तो किंड्रेड का मतलब हो गया संबंधित या रिलेटिव। तो सिनोनिम क्या हो गया आपके, रिलेशन, स्पीसीज, रिलेटिव, अफिनिटी, ये आपके हो गए सिनोनिम। रेड किसका कलर होता है, ब्लड का, और एक ही ब्लड लाइन, खून का रिश्ता किसके साथ होता है, भाई बहन, अपने फैमिली के साथ में, तो वहां से आप याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसका एग्जैक्ट मतलब होता है बीइंग रिलेटेड बाय हैविंग द सेम ओपिनियन, कि किसी के साथ में सेम ओपिनियन मिलते हैं ना, अपने अपने दोस्तों के साथ जैसे मिलते हैं, तो किंड्रेड है वो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई शेयर मैनी सिमिलर इंटरेस्ट, कि सिमिलर इंटरेस्ट शेयर करते हैं, एंड माई आइडेंटिटी, वी ईच अदर एज किंड्रेड स्पिरिट्स। ठीक है, रिलेटिव स्पिरिट्स, किंड्रेड स्पिरिट्स। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल हो गया। और एंटोनिम हो जाएंगे अनरिलेटेड, डिसिमिलर, हेट्रोजिनस, डिस्पेरेट, ऑब्वियसली। ठीक है, ये इनके एंटोनिम हो जाएंगे। मर्की का मतलब हो गया डार्क, म्यूटिनस का मतलब हो गया विद्रोह, अटरली का मतलब हो गया कंप्लीटली, एंटायरली। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका लैग, लैग इज साउंड लाइक गैप। ठीक है, लैग आ गया भाई, गैप आ गया उसके बीच में, लैग आ गया, तो उससे हम याद कर सकते हैं, लैग से गैप आ जाना, उसके बीच में कोई इंटरवल होना, लैग का मतलब होता है दो इंटरवल के बीच का गैप। ठीक, तो लैग का सिनोनिम हो गया रिटार्ड, फॉल्टर, लिंगर, डॉडल, ये आपके हो गए सिनोनिम। लिंगर हमने वर्ड पढ़ा ना, टालते रहना। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक चीज को टालते रहना। ठीक है, तो लिंगर वर्ड वो था। क्विकन, एक्सिलरेट, एक्सपेडाइट, स्प्रिट, स्पोर्ट, ये हो गए आपके स्पोर्ट या स्पर्ट, ये आपके हो गए एंटोनिम यानी कि जल्दी। किंड्रेड यानी रिलेशन या रिलेटिव। मर्की, मर्की यानी डार्क। स्कैंडल से डिफेम करना, आपका मतलब हो गया स्कैंडल का, डिफेम करना, बदनाम। लेकॉनिक, लेकॉनिक का मतलब किसी बात को संक्षिप्त, संक्षिप्त में बताना, छोटे वर्ड्स में बताना। तो अब इसको कैसे याद कर सकते हैं हम, कि कोन के अंदर जो चीजें आती है बहुत कम आती है ना, तो लेकॉनिक का मतलब भी होता है कम शब्दों में बात करना, तो लेकॉनिक को हम कोनिक से रिलेट कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया, ब्रीफ या संक्षिप्त। तो सिनोनिम हो गया आपके ब्रीफ, कंडेंस्ड, कंसाइज, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट यानी छोटा। ठीक, तो एंटोनिम हो जाएंगे डायलेटेड, प्रोफ्यूज्ड, डिफ्यूज, वर्डी यानी कि बहुत सारा। ठीक, तो किंड्रेड यानी सिमिलर, लैग यानी गैप होना, किस दो इंटरवल के बीच का गैप, ऑब्नोक्शियस
यानी कि अप्रिय। ठीक, अब होता है डेलिबरेट। ये वर्ड आपके सबके सुना हुआ होगा, इसकी ट्रिक बताने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए। डेलिबरेट यानी जानबूझ के करना। ठीक है, जैसे धीरे धीरे सावधानी से बिना जल्दबाजी के किया गया कार्य, इस वे में भी हम इसको बता सकते हैं। एक तो जानबूझ के करना ये मतलब होता है, और एक मतलब होता है इसका धीरे धीरे सावधानी से बिना जल्दबाजी के किया हुआ कार्य। ठीक है, तो डेलिबरेट इसका एग्जाम्पल है, शी स्पोक इन अ काम एंड डेलिबरेट वॉइस, कि बिना जल्दबाजी के बात करी उसने। ठीक है, तो इसके सिनोनिम हो गए पॉन्डर, इंटेंशनल, इंटेंशनली बोलते हैं ना, मैंने इंटेंशनली नहीं किया, मैंने डेलिबरेटली नहीं किया। तो मेडिटेट अपन शांति से ही करते हैं, एंड कंसिडर, ये आपके हो गए सिनोनिम। एंटोनिम हो गए रैश, सडन, इनडिफरेंट, रैंडम, ये आपके हो गए एंटोनिम। इंटेंशनल यानी जानबूझ के, रैंडमली कोई चीज होती है तो जानबूझ के थोड़ी होती है, अचानक होती है। तो लैकॉनिक यानी ब्रीफ या संक्षिप्त, किंड्रेड यानी रिलेटिव्स, लैग यानी गैप होना। ठीक, तो नेक्स्ट वर्ड है रिपल्सिव। रिपल्सिव, रिपल्सिव नेचर होता है ना किसी किसी का, प्रतिकारक, फटाफट से रिएक्शन आता है, तो इट्स रिपल्सिव। तो इसके क्या मतलब हो गया, अरुचिकर, घिनौना, घृणास्पद, ये आपके हिंदी मतलब हो सकते हैं रिपल्सिव के। तो सिनोनिम आपके हो गए रेपेलेंट, फॉरबिडिंग, हिडियस, डिटेस्टेबल, ये आपके हो गए सिनोनिम। एंटोनिम आपके हो जाएंगे अग्रीबल, एंटाइजिंग, अट्रैक्टिव, अल्यूरिंग, ये आपके हो गए एंटोनिम्स। रिपल्सिव ये हमने पढ़ लिया प्रतिकारक, डेलिबरेट यानी इंटेंशनल जानबूझ के, लेकॉनिक यानी ब्रीफ, कंसेंट। ठीक है, कि कंसेंट का क्या मतलब हो गया, सहमति। कंसेंट वर्ड वैसे आपने सुना हुआ होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं एक ट्रिक छोटी सी। आपके पेरेंट्स आपका एडमिशन कराने के लिए गए, ठीक है, कहीं पे, तो आप जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सर होंगे कोई भी, तो वो क्या बोलेंगे, वो क्या करेंगे, कंसेंट, 100% कंसेंट देंगे आपके साथ कि हाँ मैं इसके परसेंट इतने बना के रहूंगा। कंसेंट, परसेंट सिमिलर सा साउंड कर रहा है ना, कि इसके परसेंट मैं आपको 100% आपके परसेंटेज ला के दूंगा, मतलब 100% पास कराऊंगा, 80% मैं बना के रहूंगा। ठीक है, आपकी मम्मी ने बोला इसके 80% आने चाहिए, तो वो क्या बोलते हैं, हाँ हाँ 100% आएंगे, मैं 80% ला के दूंगा। ठीक है, तो कंसेंट से परसेंट, परसेंट क्या किया, परसेंट के साथ क्या हो गई, सहमति, कि हाँ मैं 80% बना के दूंगा। तो सिनोनिम आपके हो गए अग्री, परमिट, एक्सीड, असेंट, ये आपके हो गए सिनोनिम। एंड एंटोनिम हो गए ऑब्जेक्ट, डिसएग्री, डिसेंट एंड डिफर। अग्री करना इज सिनोनिम, डिसएग्री करना सहमति नहीं होना। सॉरी। तो रिपल्सिव क्या हो गया, प्रतिकारक, डेलिबरेट यानी इंटेंशनल, लेकॉनिक यानी ब्रीफ। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, एक तो डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में होते हैं कि बाय डिफॉल्ट इसका कलर यही है। ठीक है, आप चेंज नहीं करोगे जब तक उसमें वही चीज फिट रहती है। जैसे कि एक्सेल के अंदर आप फॉन्ट देखते हो, तो फॉन्ट साइज कुछ बाय डिफॉल्ट सेट होता है 11 या 12, 11 के अराउंड सेट होता है आई थिंक। तो आप जब कुछ भी लिखोगे उसके अंदर, तो वो 11 साइज का ही फॉन्ट आपको लिख के देगा, जब तक कि आप चेंज नहीं करोगे, तो वो होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और दूसरा होता है डिफॉल्ट का मतलब गलती या चूक। ठीक है, टू नॉट, जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ, टू नॉट डू समथिंग दैट यू शुड डू बाय लॉ, कानून के अनुसार काम नहीं करना, ये इसका हिंदी मतलब हो गया। अब इसका एग्जांपल, लाइक इफ यू डिफॉल्ट ऑन द क्रेडिट पेमेंट, ठीक है, क्रेडिट के पेमेंट्स नहीं देते हो तो वो डिफॉल्ट है, और ये कंप्यूटर के अंदर पहले से पढ़ा हुआ, ये मैंने आपको समझा दिया। तो सिनोनिम हो जाएंगे इसके फेलियर, ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है चूक, नेग्लिजेंस, लैप्स, ये आपके हो गए सिनोनिम्स। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे, परफेक्शन, विजिलेंस, विजिलेंस वर्ड हमने पढ़ा था, अटेंटिव होता है इसका मतलब, अटेंटिव, ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना इज ऑब्जर्व, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो कंसेंट, परसेंट से हमने याद किया था सहमत, रिपल्सिव, रिपल्सिव से प्रतिकारक, मर्की इज डर्टी एंड डार्क। ठीक है, तो अगला वर्ड है एम्बेजल। एम्बेजल गबन करना। ठीक है,
लाइक किसी कंपनी के अंदर पहले से कोई फंड पड़ा हुआ है और वो फंड आप लेके भाग जाओ, दैट इज एम्बेजल। ठीक, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, देवर अरेस्टेड फॉर एम्बेजलमेंट ऑफ कंपनीज फंड, कंपनी फंड्स। ठीक है, एम्बेजल यानी गबन करना, प्रॉपर हिंदी तो इसकी यही होती है। तो एम्बेजल को हम एम्बेरस से याद करते हैं, एम्बेजल एम्बेरस। तो जब कोई भी ये करता हुआ पकड़ा जाए तो एम्बेरस होता है, उसके बाद उसके लिए एम्बेरसमेंट के मोमेंट होते हैं। तो एम्बेजल का मतलब हो गया गबन करना। तो इसके सिनोनिम हो गए फोर्ज, स्विंडल, डिफ्रॉड, पिक्यूलेट, ये आपके सिनोनिम। और एंटोनिम हो गए रिडीम, रेस्टिट्यूट, रीइंबर्स, कॉम्पनसेट। ठीक है, कॉम्पनसेट करना, वापस से ले लेना, इस कॉम्पनसेशन। तो डिफॉल्ट का मतलब हमने पढ़ लिया चूक या गलती, या ओमिशन, कंसेंट, परसेंट, अग्रीमेंट। ठीक, ऐसे याद कर लो, कंसेंट, परसेंट, अग्रीमेंट, सहमति। तो रिपल्सिव का मतलब प्रतिकारक। अगला वर्ड है कंप्राइज। ठीक है, अब देखो कंप्राइज का मतलब क्या होता है, इंक्लूड। ठीक है, अब आप ऐसे समझो कि कोई एक टीम है 11 लोगों की, वो मैच खेलने के लिए गई। ठीक है, और वहां से उनको 4 प्राइज मिले। ठीक है, कितने मिले, 4 प्राइज, लेकिन प्लेयर कितने, 11, तो सब में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। तो कम प्राइज मिले तो उनको सब में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करने पड़ेंगे, और इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो कम प्राइस का क्या मतलब हो गया, इंक्लूड करना। थोड़ा सा बड़ी हो गई ट्रिक, पर ये याद कराने के लिए यही बनानी पड़ी। तो कंप्राइज का मतलब हो गया इंक्लूड, कंटेन, कंसिस्ट, कंपोज, ये आपके हो गए सिनोनिम। एंटोनिम हो गए रिजेक्ट, लैक, एक्सक्लूड, एक्सेप्ट यानी कि निकाल देना। और सिनोनिम मीन्स के हो गए इंक्लूड, ले लेना। एम्बेजल, एम्बेजल का मतलब हमने पढ़ा गबन करना। टीडियस यानी टायरिंग या थका हुआ, धीमा। कंसेंट, परसेंट, अग्रीमेंट, सहमति। डिप्लोर, डिप्लोर का मतलब था खेद प्रकट करना, सॉरी है, डिप्लोर का मतलब है खेद प्रकट करना। ठीक, तो अब इसको कैसे याद करोगे, डिप्लोर साउंड लाइक एक्सप्लोर। ठीक, तब आप एक्सप्लोर को डी कर दो, डी एक्सप्लोर। ठीक, डी एक्सप्लोर, डिप्लोर को डी एक्सप्लोर से याद कर लो कि आप कहीं पे एक्सप्लोर करने के लिए गए, लाइक शिमला, कुल्लू मनाली गए, और वहां पर आप बाहर एक्सप्लोर ही करने नहीं जा पाए, ज्यादा बारिश हो गई, तो आपको वहां जाने का क्या होगा, रिग्रेट या फिर खेद होगा। ठीक है, तो इसके सिनोनिम क्या हो गए, लेमेंट। लेमेंट वर्ड हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, 2-3 बार आई थिंक ये वर्ड आ चुका है। लेमेंट का मतलब रिग्रेट करना, बीमोन, कंप्लेन एंड रिग्रेट, आ गया ना। तो ये हो गया इनके सिनोनिम। एंटोनिम रिजॉइस, चीयर, अपलोड, सेलिब्रेट यानी खुश होना। ठीक, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो कंप्राइज का मतलब था इंक्लूड, एम्बेजल इज एम्बेरस, फिर क्या, गबन करना, डिफॉल्ट यानी ओमिशन या गलती। तो ये थे आज के वर्ड्स, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। डिप्लोर, डिप्लोर यानी रिग्रेट करना। कम प्राइस, कम प्राइस है हमारे पास, तो और इंक्लूड करने पड़ेंगे, तो कंप्राइज का मतलब इंक्लूड। एम्बेजल, एम्बेजल का मतलब हमने क्या पढ़ा था, एम्बेरस, गबन करना। डिफॉल्ट यानी चूक, टीडियस यानी टायरिंग, कंसेंट यानी अग्रीमेंट या सहमति, नॉनशैलेंट इज कैरिंग, ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस इज अप्रिय, ऑब्जेक्टिव यानी गोल, मेंडेसिटी, मेंडेसिटी डिसेप्शन, धोखा। मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब आपका आ गया बोरिंग। प्यूराइल, प्यूराइल, प्यूराइल का मतलब हमने क्या पढ़ा, चाइल्डिश, बचकाना। लेकॉनिक यानी ब्रीफ, लैग यानी गैप, स्टूपर को हमने स्टूपिड से याद किया था, अनकॉन्शियसनेस, कोमा। स्कैंडल, डिफेम करना, बदनाम। विशियस, विश, विश लादने वाला कैसा लगता है, अप्रिय। रिपल्सिव, प्रतिकारक, स्टेन यानी दाग, वेनम यानी जहर, डेलिबरेट यानी जानबूझकर, इंटेंशनल, किंड्रेड यानी रिलेटिव, अटरली, एंटायरली, म्यूटिनस, म्यूटिनी से रिलेट किया था विद्रोह, मर्की यानी कि मर्की का मतलब हमने पढ़ा डार्कनेस या डर्टी। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो में इतनी देर तक बनने देने के लिए थैंक यू।
और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके कोई सजेशन हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दिया करें आप। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।